मैं तो बात कर दिया, मैं तो शर्मा जी से बात करके आया हूँ इस बार कि देखो शिवम को इस बार मेरे भाई को आपको नौकरी पर रखना पड़ेगा। और मेरे सिमरन, हाँ कहाँ खो गई? वो अरे हाँ मैं भूल ही गई। वो शिवम ना अपने रूम में है, आओ। चलो चलो। उस नालायक को बुलाओ, मुझे बात करनी है उससे। शिवम, ए शिवम। अरे तुम चली जाओ, उसको भेजो, अकेले में बात करनी है, उसको सरप्राइज देना। चलो, और ये चश्मा भी रख देना मेरा है, और खाना वाना बिल्कुल तैयार करके बनाना, भेज दो उसको। अरे भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अरे भैया, जीते क्या हाल है? मैं एकदम अच्छा हूँ, पर भैया और हमने सुना है पढ़ाई में टॉप वॉप करके बैठे हुए घर पे। बस भैया आपका आशीर्वाद है, सच में मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मैं मतलब कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, आप इतने दिनों के बाद घर आए भैया। आखिर भाई किसका है? अच्छा ये बता, देख मैंने शर्मा जी से बात करी है तेरी नौकरी की। नौकरी? हाँ और क्या, नौकरी। अरे भैया थोड़ा शादी भी तो करनी है तुझे। तो मस्ती वस्ती कर लेने दो, अभी से नौकरी में ढकेल रहे हो मस्ती आप वस्ती? अबे कितनी मस्ती करेगा। और मैंने सुना ज्योति भी आई हुई है। हाँ, उस दिन मेरी फोन पे बात हुई थी तेरे भाभी से। वैसे आपको हर खबर भाभी देती रहती है वहाँ पे? हर खबर देती रहती है। अच्छा ये बता, जी भैया। कमजोर कैसा होता जा रहा है? अबे तू तो जिम विम कर रहा है या नहीं कर रहा? भैया वो छोड़ दी थी मैंने, कुछ दिन की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इसलिए। सारी बात छोड़, बाहर चलते हैं। आजा। नहीं भैया, बाहर नहीं जा पाऊंगा मैं। क्यों? नहीं बस वो ऐसे ही थोड़ा बुखार आ रहा है ना भैया मुझे। ये देखो, ये देखो। अबे पहले तो तुझे बुखार नहीं आता था, जैसे ही मैं आता था सीधा भाई ये शॉपिंग करना है, ये करना। अबे भाभी के लिए और ज्योति के लिए कुछ खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा? उनको सरप्राइज देंगे, आजा चल। नहीं भैया नहीं, समझा करो। आप जा रहे हो ना तो आप चले जाओ, बाकी मैं नहीं जा सकता। प्लीज प्लीज। एक बात, जब से मैं घर में आया हूँ मैंने सिमरन के भी चेहरे पे मायूसी सी देखी है और तेरे चेहरे पे भी मायूसी। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं भी कुछ नहीं है। तूने आज तक अपने भाई से कुछ छुपाया नहीं है, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? नहीं भैया, मैं आपसे मैं भला मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा? आपका छोटा भाई आपसे कुछ छुपाए, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ ये तो है ना। अच्छा ये बता, एक गाड़ी में सारा सामान भी पड़ा था, जा लेकर आ गाड़ी से सारा सामान। ऐसा है भैया, वो बाहर हमारा वॉचमैन बैठा रहता है ना, उससे उतरवा देंगे ना। अरे वो वॉचमैन काका इतने बूढ़े हो चुके हैं, हमेशा तो तू लेकर आता। अरे समझा करो भैया, मैं समझा करो। आप उनसे बोल देना, और मैं बोल दे रहा हूँ काका को। काका जरा सामान उतार देना गाड़ी में से। हाँ सुन लिया काका, सुन लिया काका ने। तो रहे। हाँ काका लिया ना, ये तो साला बूढ़ा हो गया। चल। अरे लाखा, लाखा क्या हाल है? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और लाखा कैसा हाल है? बस बढ़िया। और जंगल में सब ठीक ठाक चल रहा है? जी मालिक। बस देखो, आप जैसा वफादार आदमी अगर जंगल की सारी खबरें हमें देता है ना, तो इस जंगल की बड़ी हिफाजत हो जाती है। अरे और तुम तो इस जंगल साहब के राज हो। आपकी कृपा है, ये तो हमारी क्या है, हमारी कोई वो थोड़ी है। और ये सुनो। तो सब फर्स्ट क्लास है साहब। अच्छा लाखा, एक मैंने कई बार इस जंगल के अंदर नाग नागिन को देखा है, उस जोड़े को देखा है, इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को। मैंने सुना है कि वो जब इच्छाधारी नाग नागिन मिलते हैं, इस जंगल से हमेशा एक गाने की भी आवाज़ आई है, और पिछले कम से कम 5 साल में 2 बार देख चुका हूँ उनको मैं। अच्छा साहब, तुम्हें देखी है वो कभी? अरे साहब मैंने भी बहुत सुना है, ये जंगल के अंदर वो लोग आते हैं ना, लकड़ी वकड़ी छोटे मोटे मजदूर काम करने आते हैं, उन्होंने उनके मुंह मैंने बहुत बार सुना है, मगर मैंने कभी नहीं देखा साहब ऐसा। हाँ चलो ये अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? अरे सुनिए साहब, आपको कभी घर पे कुछ बताया नहीं? घर पे? हाँ मतलब घर पे क्या क्या नहीं बताया? घर में कोई भाई की बात बताई? अरे अच्छे खासे तो है, अट्टा कट्टा भाई है, बीवी स्वस्थ है, और कुछ दिन के बाद हमारे भाई की शादी भी हो जाएगी। और शादी में देखो बंजारे, तुम अपनी सारी टोली को लेकर आना और जश्न होगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, जरूर होगा। मगर मेरी एक बात सुनिए साहब, आपके भाई के हाथों एक हादसा हुआ इस जंगल में। हादसा? हाँ। कैसा? आपका भाई यहाँ शिकार खेलने आया था। हाँ वो तो अक्सर आता था जंगल के अंदर। जी हाँ। तो हादसा क्या हुआ? उससे कोई जानवर वानवर मर गया उससे क्या? जी नहीं साहब, जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे अभी अभी कि वो नाग नागिन का जो जोड़ा हमने सुना है, हाँ। मैंने तो नहीं सुना, मगर उसके हाथ से वो नागिन मारी गई है।
और क्या हाँ क्या बात कर रहे हो तुम? जी, और साहब मैं कहता हूँ कि घर में जाकर पता करिए कि क्या हालात हैं, और मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कोई मुसीबत आ जाए घर पर। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बाबा गोरखनाथ भी तो हैं। बाबा गोरखनाथ से ही पूछिएगा आप। बाबा गोरखनाथ? हाँ, अब भाभी बस जी बस आए। एक मिनट। जब मैं घर पे गया मैंने देखा मेरा भाई भी मेरी बीवी भी बड़े मायूस सी बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ छुपा रहे हैं। इसका मतलब ये तो अनर्थ हो जाएगा। अगर उस नागिन को मेरे भाई ने मार दिया तो वो तो नाग क्रोधित हो जाएगा और वो तो बदला लेगा। देखिए साहब, बाकी तो मुझे नहीं पता। भाभी जी आई थी तो मैंने गोरखनाथ से मुलाकात करा दी थी। अब मुझे बाकी कुछ नहीं पता है। मेरी पत्नी बाबा गोरखनाथ के पास गई? आई थी, बस मैंने ही मुलाकात कराई थी इसी सिलसिले में? इसी सिलसिले में साहब। ठीक है। बाबा बाबा अलग निरंजन। अरे विक्रम, तू? बाबा आशीर्वाद। बाबा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है बाबा। बताओ क्या बात करनी है। बाबा क्या ये सही है कि मेरे भाई के हाथों इस जंगल की वो इच्छाधारी नागिन की मौत हो गई? सही बात है बाबा लेकिन वो तो नाग मेरे भाई को मार डालेगा। हमने पूरा प्रबंध कर दिया है। बाबा क्या प्रबंध कर दिया है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरा भाई को क्या पता उसके। मैं जानता हूं कि मेरे भाई ने जानबूझ के ये नहीं किया होगा। अनजाने में उससे गोली चली होगी या अनजाने में कोई ये हादसा हुआ है। बाबा विक्रम परेशान मत हो, हम पूरा इंतजाम कर चुके हैं। अब तुम्हारे भाई और तुम्हारे परिवार को कोई भी बाल बेकार नहीं कर सकता। लेकिन बाबा मेरी बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। क्या इंतजाम कर दिया? वो नाग तो इस जंगल में खुला घूम रहा होगा। शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा। विक्रम, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बाबा अगर मेरी पत्नी ने और मेरे भाई ने कुछ नहीं बताया, वो तो भला हो बंजारे का जिसके पास मैं गया, लखा, उसने जो है आकर मुझे सब बताया कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ। बाबा गोरखनाथ के पास मेरी पत्नी आई, मेरा भाई आया। अब शांत होकर मेरी बात सुनो। हमने तुम्हारे घर के चारों तरफ रेखाएं खींच दी हैं, सुरक्षा कवच बना दिया है, और तुम्हारे आने से पहले हमने उस नाग को अपने वश में कर लिया है। क्या? हाँ, वो नाग मेरे पास मौजूद है। बाबा मैं जानता था आप मेरे परिवार के ऊपर आपका हाथ है। मैं क्या, मेरे पिताजी, मेरे दादा सब आप ही के आशीर्वाद से बने हैं। तुम हमारे प्रिय शिष्य हो, हमें पूरा ध्यान है। बाबा मैं उस नाग को देखना चाहता हूँ। हम तुम्हें उस नाग को भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भाई को कुछ बताना होगा, समझाना होगा। क्या बाबा? उस नाग को तो हमने अपने वश में कर लिया है, लेकिन तो तुम्हारे भाई को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, और भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि फिर ये बाबा गोरखनाथ भी मजबूर हो जाए। बाबा मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी कोई भी गलती मेरा भाई इस भविष्य में नहीं करेगा। मैं इस देश से ही उसको बाहर भेज दूंगा। बिल्कुल। लेकिन बाबा जब तक वो सांप जिंदा है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे भाई या मेरा परिवार सुरक्षित हो। देखो विक्रम, हम सपेरे हैं और हमारे खानदान में सब सपेरे होते चले आए हैं, और हम नागों की पूजा करते चले आए हैं वर्षों वर्षों से। मैं जानता हूँ बाबा, बहुत सारे सपेरों ने इच्छाधारी नाग नागिनों को अपने वश में किया है, लेकिन क्या हुआ? उनके वश से वो आज़ाद हो गए और अपने दुश्मन को इस दुनिया से उठा दिया। बाबा मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार पे आँच आए। बाबा विक्रम मेरी बात सुनो, तुम जिन भी सपेरों की बात कर रहे हो, क्या उनमें से कोई भी एक गोरखनाथ था? बाबा मैं जानता हूँ। क्या गोरखनाथ जैसा था? मैं ये भी जानता हूँ बाबा, गोरखनाथ आपकी शक्तियों के आगे बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास, लेकिन आपको नहीं पता। मैंने पढ़ा है, मैंने विदेशों में जाकर देखा है, इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में सब कुछ पढ़ चुका हूँ। वो एक से एक रूप धारण कर सकते हैं
और दुनिया के अंदर उनसे ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन जब आजाद हो मैं उसको पाताल में इतनी गहराई में दफना दूंगा कि उस धरती पर उसका नामो निशान भी नहीं होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बाबा। सिर्फ सावधानियां बरतनी है। बाबा जब मौत सामने खड़ी होती है ना तो कोई सावधानी नहीं काम आती। मैं जानता हूं कि आपके पास शक्तियां हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये भूल गए हैं बाबा कि वो एक इच्छाधारी नाग है। और मैंने इच्छाधारी नागनों की कहानी सुनी है बाबा। जब इच्छाधारी नाग बदला लेने पर आ जाता है तो दुनिया की कोई कैद उसको रोक नहीं पाती बाबा। इसीलिए मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूं। सौदा? हाँ बाबा। कैसा सौदा? बाबा उस नाग को आप मेरे हवाले कर दो। नहीं, उसकी कीमत मैं आपको मुंह मांगी दूंगा। नहीं, ये मेरी बरसों की तपस्या का नतीजा है। बाबा मैंने घोर तपस्या की है। बाबा मैं जानता हूं कि आप उस नाग को नहीं मारोगे। यहां से लेके पाताल लोक में भी आप छोड़ोगे ना तो वो नाग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर वापस आ जाएगा बाबा। लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे बाबा? मेरे परिवार की जान उस नाग से बाबा ज्यादा नहीं। हत्यारे नहीं होते। बाबा मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कि आप हत्या करो। मैं तो आपसे एक सौदा करना चाहता हूं। आप मेरी बात सुने बाबा। नहीं नहीं, तुम चले जाओ। तुम भाई के मोह में ये सब बातें कर रहे हो। बाबा मैं भाई के मुंह में ये बात नहीं कर रहा। मैंने दुनिया के अंदर देखा है, मैंने बहुत सारी कहानियों में पढ़ा है, बहुत सारी कहानियों को देखा है। जब एक इच्छाधारी नाग बदला लेने पर उतारू होता है ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। बाबा तुम्हें बाबा की शक्तियों का अंदाजा नहीं। बाबा मैं जानता अगर बाबा के पास शक्ति ना होती तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली नाग बाबा के वश में ना होता। बाबा मुझे पता है कि आपके पास शक्ति है, लेकिन आप ये कैसे बोल रहे हैं कि अगर आपकी कैद से जरा भी वो छूट गया ना तो मेरे परिवार पे वो कहर बन के टूटेगा। जब तक ये बाबा जिंदा है तुम्हारे परिवार का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बाबा। हाँ, अगर मैं ना रहूं तब तुम आजाद हो कुछ भी करने के लिए। ठीक है बाबा। अलग निरंजन। सिमरन, शिवम, भैया क्या सुन रहा हूं मैं ये सब है? क्या कर दिया तुम लोगों ने? क्या तूने क्या कर दिया सब? आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? जब मैं घर के अंदर आया तुम लोग सारी बात मुझसे छुपाते रहे। क्या जरूरत थी तुझे उस नागिन पे गोली चलाने की? है सुनिए। तुम जानती हो इसने क्या किया है? और तुम इसकी ढाल बनती नहीं बीच में। और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम मुझे खबर करो? तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कर दिया। इस परिवार पे कितना बड़ा कहर टूटेगा जानती हो? इस परिवार का हाल क्या होगा तुम जानती हो? तुमने इसकी नादान की वजह से सारी चीजें कर दी। देखिए राज तुमने सारी हदें पार कर दी। देखिए मेरी बात सुनिए। अब देखने के लिए बचा क्या है? क्या सुनूं तुम्हारी है? जब से घर में आया हूं तुमने अपना मुंह बनाया हुआ है। ये मुझे कुछ नहीं बताता। ये दहलीज के बाहर नहीं जाता घर से और तुम इसको घर से बाहर जाने नहीं देती। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम घर से बाहर हो और मैं तुम्हें टेंशन देना नहीं चाहती थी। घर से बाहर जरूर था, आ तो सकता था, मर तो नहीं गया था मैं। तुमने तो जीते जी मार दिया मुझे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। अगर तुमने इस घर की भलाई के लिए किया होता ना तो इस नालायक को समझाती और तुरंत मुझे कॉल करके बताती कि इस नालायक ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि ये नहीं जानता कि क्या किया इसने। समझाया था और 2 थप्पड़ भी लगाए थे। आप क्या समझते हो कि इस घर की फिक्र मुझे नहीं है? सिमरन वो बात तो सही है। वो तो भला हो बाबा गोरखनाथ का कि उस नाग को उन्होंने कैद कर लिया है। वो नाग नहीं बल्कि इस परिवार पे कहर बन के टूटेगा। वो तो भला हो गोरखनाथ का कि उसने उस नाग को कैद कर लिया। अगर वो नाग जिस दिन आजाद होगा ना तो न ये बचेगा, न तुम, न मैं और न हमारे परिवार का कोई भी सदस्य। ऐसा नहीं होगा। क्यों मैं नहीं सब होगा? कुछ जानती हूँ। क्या जानती हो? क्या जानती हो नाग नागिन के बारे में? है क्या जानते हो तुम लोग? हैं बस इसने मुंह उठाया और गन चला दी। अरे ठीक है भैया,
अगर मर जाऊंगा मैं एक दिन, मार ही तो देगा वो मुझे। शिवम, मर जाएगा? तू तो मर जाएगा, लेकिन तू अपने पीछे जानता है कितने लोगों को छोड़ जाएगा? कभी सोचा है? सुनिए ना। अबे जानता है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जनाजा होता है जो बाप के कंधे पे बेटी की लाश जाए। मैंने तो तुझे अपने बेटे की तरह पाला है, और इस भाभी ने तुझे अपनी माँ की तरह प्यार किया है, और तू इतनी बड़ी गलती को कह रहा है कि मर जाऊंगा। देखिए, तू तो चला जाएगा, लेकिन तेरे पीछे हम लोग क्या करेंगे? हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे छुपा के बहुत बड़ी गलती करी, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, मैं ये भी तो नहीं चाहती थी कि इतनी दूर रह के भी तुम इतनी टेंशन में रहो। टेंशन में तो अब आ गया हूं मैं, बस यही सोच रहा हूं कि ठीक है, देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा गोरखनाथ ने मुझसे सब कुछ बताया था कि अब उस नाग को कैद कर लिया उन्होंने, और वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा उनकी कैद से। सिमरन, तुम शायद नहीं जानती, मैंने इच्छाधारी नाग नागिनों को पढ़ा है, उनकी कहानियां पढ़ी हैं, और कम से कम इस जंगल में 2 बार देख चुका हूं। कहते हैं कि जब नाग मर जाता है ना तो नागिन बदला लेती है, लेकिन यहाँ तो इस उल्लू के पट्टे ने नागिन को मार दिया। नाग छोड़ेगा नहीं, और इच्छाधारी नाग जो है इतने रूप धारण कर लेता है, इतनी शक्ति हो जाती है कि बाबा गोरखनाथ के भी बस की नहीं है। बड़े बड़े बाबा जो है उस इच्छाधारी नाग के आगे घुटने टेक देते हैं। पर भैया मैंने जानबूझ के नहीं मारा उनको। एक बात बताइए, इसने कोई जानबूझ के थोड़ी नहीं मारी थी गोली, अरे धोखे से लग गई, बस जंगल में शिकार कर खेलने गया था। मैं जानता हूँ शिकार खेलने गया था, क्या जरूरत थी उस दिन इसको शिकार खेलने की? अरे नाग को थोड़ी पता है कि उसकी नागिन धोखे से मरी है। ये तो मैं जानता हूँ, ये जानती है, या गोरखनाथ बाबा जानता है? खैर ठीक है, मैं संभाल लूंगा सब। वो जानता है नाग। क्या पता है उस नाग को? क्या पता है उस नाग को? वो नाग जानता है कि इसी ने मारा है उसकी नागिन को। क्या? ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। शिवम, आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें डांटा। कोई बात नहीं भाई, तुम बेफिक्र रहे। जब तक तेरा भाई जिंदा है, दुनिया का कोई भी शक्ति मेरे परिवार पे आ नहीं सकती। लेकिन आप अपना भी ध्यान रखना। मैं जानता हूँ, लेकिन जो चीज़ हुई है, भगवान न करे किसी के परिवार के साथ ऐसी चीज़ हो। लेकिन आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बाबा गोरखनाथ है ना हमारे साथ। सिमरन, बाबा गोरखनाथ कब तक है हमारे साथ हैं? 1000 साल का जन्म लेता है इच्छाधारी नाग। कब तक है? आज है, कल है, परसों। जब दुनिया से बाबा गोरखनाथ उठ जाएगा ना तो वो नाग छोड़ेगा नहीं। और मैं जानता हूं कि बाबा गोरखनाथ सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, या तो उस नाग को मार दो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सिमरन, तुम नहीं जानती, बाबा गोरखनाथ उस नाग को नहीं मारेगा। अरे पहली ही गलती ये कर चुका है, दूसरी गलती तुम करने जा रहे हो। अगर गलती हुई है तो क्या हुआ? इसने नागिन पे गोली चलाई है, बस। अगर मेरे भाई पर उस नाग का कहर बन के टूटेगा ना तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा भाई ढाल बन के तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। वो नाग तो क्या, तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति हाथ नहीं लगा सकती। बाबा गोरखनाथ, अब क्या करेगा तू? मैं तेरी कैद से भी आजाद हो गया, अब तेरी मौत निश्चित है। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी तपस्वी को मारूं, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया है। जय त्रिकाल देव, जय त्रिकाल देव, जय त्रिकाल देव। गोरखनाथ, मैंने तुझसे मना किया था। तू बाहर कैसे आ मैंने गया? तुझसे मना किया था कि मेरे रास्ते में मत आ। तेरी कोई भी शक्ति मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं करेंगी। अब तेरा मरना निश्चित है।
की सारी शक्तियां अब मेरे पास आ चुकी है। मैंने तुझसे 1000 बार मना किया था कि उस लड़के के और मेरे बीच में मत आ। पहले तो सिर्फ वो लड़का मरता, लेकिन तूने उस लड़की से धोखे से मुझे अपने पास कैद किया। अब वो लड़की भी मरेगी और उसका पूरा परिवार, और साथ में नहीं चंदन, मैंने उस परिवार की जान बचाने की कसम खाई है, और बाबा ने देख तेरी जान नहीं ली। तू कुछ नहीं कर सकता। ये तूने अच्छा नहीं किया चंदन, तू भी मरेगा, किसी नेक इंसान के हाथ मरेगा चंदन। साहब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था जंगल। क्या हुआ? क्या हो गया? नाग ने बाबा गोरखनाथ को डस लिया। क्या? ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि वो नाग मेरे भाई की तरफ आएगा। तुम चंदन? ओह, तो तुम मुझे जानते हो? इस तब जंगल तो ये भी जानते होगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। चंदन, तुम शायद भूल गए हो, इस जंगल में मैंने तुम्हें 2-3 बार देखा है, तुम्हारी नागिन को और तुम्हें। नागिन को? हाँ। इसी बात का तो गम है, इसी बात का तो गम है कि मेरी प्रेमिका का क्या कसूर था, क्यों मारा उसे, क्यों मारा। अब मेरे आड़े जो भी आएगा वो बेमौत मारा जाएगा। चंदन, चंदन, तुम जिसकी मारने की बात कर रहे हो ना, वो मेरा भाई है। वो किसी का भी भाई हो, वो मेरी प्रेमिका थी, उसके लिए मैं जिंदगी जी रहा था, और वो मर चुकी है। अब मेरी जिंदगी में कोई और कुछ बचा ही नहीं है जिसके लिए मैं जीऊं। बस मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपनी प्रेमिका की मौत का बदला लेना। चंदन, तुम अपने बदले के आगे ये भूल चुके हो, क्योंकि तुम भी एक दिन इस दुनिया से जाओगे। मैं जानता हूं कि उससे गुनाह हुआ है, लेकिन जानबूझ के गुनाह नहीं हुआ। उसने गलती से गोली चला दी थी, और उस गलती से तुम्हारी नागिन गलती से मर गई थी। गलती हो या अपने आप किया हो, मेरी तो दुनिया तबाह हो गई ना, और मैं अपनी दुनिया के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जब मेरे जीवन के कोई जीने का कोई मकसद ही नहीं है, तो कम से कम मेरी मकसद मौत का बदला तो पूरा होगा। तुम अपनी दुनिया को बर्बाद होता हुआ देख सकते थे। जिसको तुमने मारने का बीड़ा उठाया, उसकी भी तो एक दुनिया है, उसका भी तो परिवार है। उसको मेरे परिवार की नहीं पड़ी थी। 1000 साल के बाद मेरी प्रेमिका एक नाग योनि में आने वाली थी, हमारा प्रेम संपन्न होने वाला था, हम विवाह की कगार पर थे, और उसी समय मेरे इन्हीं हाथों में मेरी नागिन ने अपना दम तोड़ा। कैसे भूल जाऊं उन पलों को, कैसे भूल जाऊं जब उसके शरीर से वो बहता हुआ खून मेरे हाथों में था। नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता मैं। चंदन, चंदन, मैं जानता हूं कि नागिन दोबारा जन्म तो ले सकती है। तुम अपनी शक्तियों से अपनी नागिन को जिंदा तो कर सकते हो, लेकिन एक दिन जब मरा हुआ आदमी जाता है ना, तो उसका परिवार टूट जाता है। टूट जाने दो, चाहे कितने भी परिवार टूट जाए, लेकिन मैं ये बदला लेकर रहूंगा, और जो भी मेरे आड़े आएगा वो बेमौत मारा जाएगा। चंदन, तुम ये मत भूलो कि जिसको तुम मारने जा रहे हो, उसका भाई उसके सामने ढाल बन के खड़ा हुआ है। खड़े रहो ढाल बनकर, उसके आगे जो भी ढाल आएगी वो मेरे हाथों से मिटा दी जाएगी, चाहे उसके लिए उसका भाई क्यों ना खड़ा हो। तुम्हारे जहर में इतनी शक्ति नहीं जितने इस बारूद में है। देखो चंदन, मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे भाई से अलग हो जाओ, वरना तुम बेमौत मारे जाओगे। कोशिश कर, क्योंकि मैंने आज तक किसी जानवर पर गोली नहीं चलाई, इसलिए मैं कहता हूं भूल जाओ सब कुछ। कोशिश कर सकते हो, तुम्हारी ये नपुंसक चीजें मेरे ऊपर मेरा कुछ नहीं। चंदन, तुम जानते हो जब एक सच्चा इंसान, उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता तुम्हें। चंदन, तुम अपनी नफरत में ये भूल गए
कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। चंदन, मैं जानता हूं कि उससे गलती हुई है, और तुम ये कैसे भूल जाओगे कि हर जानवर का एक सच्चे इंसान से जब सामना होता है तो जीत हमेशा इंसानियत की होती है। मुझे अपनी मौत का कोई खौफ नहीं। जब मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया तो मैं अपनी मौत से क्यों डरूं? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई की मौत के बाद अगर मेरी मौत निश्चित है तो मैं अपनी मौत से नहीं डरूंगा, लेकिन तुम अपने भाई को बचा नहीं पाओगे। चंदन, तुम मेरे भाई तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए मुझे तुम्हारी जान क्यों नहीं लेना चाहिए? चंदन, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई को मारने नहीं दूंगा। भाभी, भैया अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, और मेरे भैया जब मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं तो इतना तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। नहीं शिवम, नहीं भाभी, अब बात मुझे आप मत समझने की रोकिए। कोशिश करो। भाभी, तुम मत जाओ, तुम्हारे भैया हैं, वो भाभी, सब कुछ देख लेंगे। मैं अब आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। शिवम, क्योंकि जब शिवम मेरे भैया- समझने की कोशिश करो। तुम्हें भाभी, कुछ भी मेरी हो गया बात- तो तुम्हारे भैया नहीं अरे जी पाएंगे। कुछ नहीं होगा भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे भैया मेरे साथ है ना। शिवम, भैया, 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 तुम कौन हो? भैया! बंद कर अपना ये गंदा मुंह। और जानना चाहता है मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ कमीने जिसकी नागिन को तूने मौत के घाट उतारा था। पहचाना मुझे? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं कमीने? तूने मेरी प्रेमिका को मुझसे अलग किया, तुझे माफ कर दूं? तेरा तो मैं वो हासिल करूंगा कि तू अपनी जिंदगी को कोसेगा। याद है वो पल जिस वक्त मेरी प्रेमिका मेरी गोद में अपना दम तोड़ रही थी? भोलेनाथ, आज तेरी शक्तियों का मुझे वरदान चाहिए। भोलेनाथ, तू अपनी शक्तियों को मुझे दे ताकि मैं अपने भाई की रक्षा कर सकूं। भगवान, बरसों से मैंने तेरी पूजा की है, बरसों से इस मंदिर में माथा टेका है। अगर आज मेरा भाई इस दुनिया से चला गया तो भगवान, कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा, कोई तेरी पूजा नहीं करेगा। आज दिखा दे भगवान, आज दिखा दे कि तुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, तुझसे ज्यादा महाकाल कोई नहीं हो सकता। भगवान बोले, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे भगवान। उठ हरामजादे, उठ। मुझे माफ कर। माफ कर दूं तुझे? तुझे माफ कर दूं? तुझे तो मैं इस तरीके से माफ करूंगा कि तुझे अपनी जिंदगी पर उठ उठ। भगवान, अगर आज मैं तेरे मंदिर से खाली हाथ चला गया, अगर आज इस मंदिर से मैं अकेला चला गया, भगवान, मेरे पूरे परिवार ने तेरी हमेशा पूजा की है, तेरी शक्तियों में वो शक्ति है। भोलेनाथ, अगर आज वो नाग मेरे भाई को मार देगा तो संसार के अंदर तेरी कोई पूजा नहीं करेगा भगवान, तेरे आगे कोई नहीं आएगा। भगवान, आज मुझे शक्ति दे, शक्ति दे भगवान। तेरा लाख लाख शुक्र। उठ उठ। मैं तुझसे एक बात बोलूंगा, बदला अगर मुझसे लेना है तो मुझसे ले, और मेरे परिवार को चोट मत पहुंचाना। साले, तू क्या, तेरा पूरा परिवार मेरे हाथों मरेगा। एक एक करके उन सब कुत्तों की मौत होगी जो भी इस सब में तेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं। तू आ गया? तू लगता है तू गोलियों से नहीं
मेरे हाथ से मरेगा। मेरे भाई में क्या ताकत दिखा रहा है? हरामजादे, मैंने कहा था ना तुझसे, शक्तियों का अंदाजा देखना चाहता है? ले मार मार मार। तू मालूम है किसके सामने खड़ा है? तुझे अंदाजा नहीं? आज मैं भी देखना चाहता हूं कि भगवान की शक्तियों में ज्यादा ताकत है या तेरी है। ऐसे नहीं मानूंगा हरामजादे, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। बहुत मरा है मेरे भाई को ना, मेरे भाई को। अरे कुत्ते, जिस कदर तूने मेरे भाई को मारा, तू तो अब शक्तियों से निकल भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने भोलेनाथ का शक्ति अपने अंदर ले ली है। करना चाहता है? आज शक्तियों को देखना चाहता है तू? हरामजादे। देखा, कहा था ना मैंने तुझसे, कहा था ना मैंने कि भगवान की शक्तियों में ज्यादा ताकत होती है किसी भी सांप, नाग, नागिन। अरे तू ये कैसे भूल गया कि भगवान शिव के गले में भी एक शेष नाग है? तू उससे भी ज्यादा अपने आप को ताकतवर समझ रहा है? उस नाग की शक्ति से ज्यादा तेरी शक्ति नहीं हो सकती। सिमरन! ये है भोलेनाथ का वो त्रिशूल, जिसे बाबा गोरखनाथ को तूने मारा था ना। लेकिन तू ये कैसे भूल गया कि उस बाबा गोरखनाथ ने अपनी सारी शक्ति इस त्रिशूल के अंदर डाल दी, और आज विक्रम, सिमरन, सिमरन आओ। शिवम, शिवम, शिवम खड़ा हो, शिवम, खड़ा हो। उठ, शिवम, उठ शिवम, ठीक है ना? तू ठीक है ना? शिवम, उठ शिवम, तू ठीक है ना मेरे भाई? मैंने उस हरामजादे को मौत की नींद सुला दिया। कहा था ना मैंने, जब तक तेरा भाई जिंदा है तेरी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। चलिए चलो, हाँ, ज्योति तेरा इंतजार कर रही है।